ऐसी कई सारी चीजें होती है जिसका हमें नाम नहीं पता होता। उन चीजों को हम डेली देखते हैं लेकिन नाम नहीं पता होता। जैसे कि जूते का ये पार्ट, इस पार्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और क्या आपको मिरर यूनिवर्स थ्योरी के बारे में पता है? हमारे यूनिवर्स में टाइम लिनियर वे से चलता है, सीधा चलता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ आगे कर रहा हूँ, टाइम आगे बढ़ता है। बट एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स भी हो सकता है जहां पे टाइम रिवर्स में चलता हो और वहां के लोगों के लिए वही चीज कॉमन हो, रिवर्स, एंड उनके लिए टाइम आगे बढ़ना अनकॉमन हो। और वो लोग ये बात कर रहे होंगे कि कोई और ऐसा यूनिवर्स होगा जहां पे टाइम सीधा चलता होगा। ये कंसेप्ट है मिरर यूनिवर्स का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर करना, एक पार्ट भी स्किप ना करना। फैक्ट नंबर 12, अगर कोई भी इंसान एक से ज्यादा लैंग्वेज को जानता है, अगर वो 5 लैंग्वेज को जानता है ना, तो ऐसे ही सीखते सीखते अगर कोई 5 से ज्यादा लैंग्वेज को जानता है, 5 से ज्यादा, तब उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉलीग्लॉट। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जूते के इस पार्ट को इंग्लिश में एगलेट कहते हैं, AGLET। एगलेट वो पार्ट होता है जिसके चलते वो जो आप बांधते हो वो खुलता नहीं है, स्ट्रेंथन करने के लिए। बहुत कम ही लोगों को इसका एक्चुअल में इंग्लिश वर्ड पता होगा। क्या आपको पता था? नीचे कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 10, पैंगोलिन्स नाम के क्रिएचर होते हैं, वो ना उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है जैसे कि आपको लगेगा कि वो कुछ नर्वसली आपको कुछ कहना चाह रहे हो। ये देखो, ये है एक बेबी पैंगोलिन। ये हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि आपको कुछ नर्वसली कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ कहना चाहते हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खा के सरवाइव करते हैं ज्यादातर। तो स्टोमक, पेट होना एक बेसिक सी चीज है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बट इस पूरे धरती पे एक ऐसा क्रिएचर है जिसका स्टोमक नहीं होता है, जीरो नहीं होता है स्टोमक, लिटरली। उनको प्लैटिपस कहते हैं। प्लैटिपस, इनका कोई भी स्टोमक नहीं होते हैं और ये पहली बार आज से 450 मिलियन साल पहले इवॉल्व करना शुरू हुए थे। और अभी के टाइम पे एक सिंपल सा एक नॉलेजेबल बात है कि कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसका पेट ही नहीं है, स्टोमक। पेट नहीं होना, ये सुनने में अगर आपको बड़ी बात नहीं लग रही होगी तो ऐसा नहीं है। इस पूरे धरती पे लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स के पेट होते हैं अगर वो अच्छे खासे साइज के है तो, बट प्लैटिपस के पेट नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 8, कुछ साइंटिस्ट मिरर यूनिवर्स के थ्योरी पे बिलीव करते हैं। मैं आपको एक आर्ट दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसमें एक कंसेप्चुअल इमेज है कि यूनिवर्स जब फॉर्म हो रहा था तो देखो दोनों साइड, एक नॉर्मल यूनिवर्स तो एक मिरर यूनिवर्स भी फॉर्म हो रहा था। अगर ये लेफ्ट वाला हमारा यूनिवर्स है तो राइट वाला मिरर यूनिवर्स है। मिरर यूनिवर्स एक ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम लोग आधे घंटे की भी वीडियो बनाए तो वो कम पड़ जाएगा। लेकिन ये मानो कि मिरर यूनिवर्स मतलब उल्टा, जैसे कि शीशे में हमें उल्टा दिखता है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, वैसे ही वहां पे टाइम रिवर्स वे में चलता होगा अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरीज। वहां पे ऐसा है ना कि वहां पे जो जी रहे हैं उनको कुछ भी अजीब नहीं लगता होगा टाइम रिवर्स चलने में। मतलब एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, तो वहां पर ऐसे मुर्दा उठता होगा, बॉडी जल के वापस होता होगा, फिर बूढ़ा इंसान होता होगा, फिर बच्चा बनता होगा, फिर माँ के पेट में घुस जाता होगा बच्चा। मतलब सब कुछ उल्टा चलता होगा एंड ये चीज भी वहां के लिए नॉर्मल होगी। एंड वो लोग जब हमारे बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे होंगे तो ऐसे ही कर रहे होंगे कि पहले पेट से बच्चा निकलता होगा फिर बूढ़ा होता होगा। कितना अजीब बात है। जो चीजें, जो टाइमलाइन हम लोग के लिए नॉर्मल है, पहले जन्म लेना फिर बूढ़ा होना, ये चीज उन लोगों के लिए अजीब है। टाइम रिवर्स चलता होगा। फैक्ट नंबर 7, एक अजीब सा इक्वेशन है जिसको आप जब भी ट्राई करोगे ना तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट दिखेगा आपको। 259 इंटू आपका एज इंटू 39। अगर आपका एज मान लो 20 साल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको अगर आप इंटू करोगे तो इतना आएगा। रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इसी को अगर हम लोग 17 साल कर दें तो 259 इंटू 17 इंटू 39, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके बीच में कोई भी नंबर डालने से ना आपको ऐसे ही अजीब टाइप के सिमेट्रिकल नंबर, या फिर जो नंबर फर्स्ट में वही लास्ट में वही बीच में है, ऐसे ही टाइप का इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा अब जब भी इसमें कुछ भी नंबर पुट करोगे तब। फैक्ट नंबर 6, साल 2016 में पेरुवियन डेजर्ट टनल में एक हड्डी मिला था। वो हड्डी हमारे से अलग ऐसे था कि उसमें 3 ही फिंगर थे।
तो अगर कोई रिमेन मिलता भी है तो कब नॉर्मल फील होता है? जब इंसान का हड्डी हो, ठीक है हड्डी है लेकिन इंसान का ही है ना। अब 3 फिंगर मिला उनको, तो ये थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि ये किसी एलियन का भी हो सकता है। बहुत कोई कह रहे हैं कि हॉग्स भी हो सकता है। लेकिन जिस साइज का हड्डी मिला है उस साइज के हिसाब से इस धरती में ऐसा कोई भी क्रीचर नहीं है जिसका 3 ही फिंगर हो। तो इसको देख के बहुत कोई कह रहे हैं कि ये किसी एलियन का भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, डर यानी फियर जो होता है वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो दुनिया में 2 सबसे कॉमन डर जो है ना वो है क्लाउन और हाइट। जो क्लाउन्स होते हैं वो और ऊंचाई। वैसे मैं अपनी बात करूं तो ऊंचाई से उतना तो डर नहीं लगता, लेकिन आप लोग में से बहुत लोगों को लगता होगा ऊंचा से। मैंने बहुत कोई को कहते हुए ये भी सुना है कि मैं ऊंचे से नीचे देखता हूं तो मुझे मन करता है कूदने का। ये अजीब सा बात है, मतलब अजीब, मतलब ये जो ऊंचाई है ये एक अलग ही मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 4, आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे खाली समय पे बैठ के ऐसे अपना दांत को खाते रहते हैं। तो इस नेल बाइटिंग के हैबिट को कहते हैं क्रॉनिक ओनिकोफेगिया। ये एक कॉमन स्ट्रेस रिलीविंग मेथड है। इससे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और उनका स्ट्रेस मिटता है क्योंकि वो एक चीज़ में घुसे हुए रहते हैं और वो अनकॉन्शियसली करते हैं। तो इसको एक कॉमन स्ट्रेस रिलीविंग मेथड माना जाता है। ये मतलब लॉजिकली कैसे स्ट्रेस मिटा सकता है ये गंदगी, लेकिन ब्रेन को लगता है स्ट्रेस रिलीफ। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि रेलवे ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसके तहत 10 बजे के बाद आपको सीट को उठाना होगा। मतलब 3 सीट्स रहते हैं ना सोने के लिए, तो अगर अलग अलग फैमिली बैठी है तो उनमें बनता नहीं है और कोई कहते हैं कि मुझे सीट ऊपर करना, मुझे सोना है, बट वो कहता है कि यार अभी तो सिर्फ 9 बज रहा है, अभी तो सिर्फ 10 बज रहा है, अभी क्यों उठाऊं मैं। लेकिन मेन बात ये है कि सर्कुलर के हिसाब से 10 बजे के बाद सबका सोने का टाइम है और उस टाइम कोई लाउड म्यूजिक भी नहीं बजा सकता है कोच के अंदर। 10 से लेके सुबह 6 तक सबका राइट है कि वो सो सके। जो मिडिल वाला सीट है उसको खोल के सब कोई सोने का ही नियम बना दिया गया है 10 से 6 के बीच में। पहले डिस्प्यूट था, अब डिस्प्यूट नहीं है। और लाउड म्यूजिक बजाना, अब इतने सारे अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपको कोचेज में मिल जाएंगे। कुछ अलग जोर से गाना बजाएंगे, कुछ एकदम जोर से यूट्यूब वीडियो देखने लगेंगे पूरा, कुछ तो JBL OBL लेके जाते हैं, पूरा बजाते हैं भोजपुरी गाना एकदम मस्ती में। लेकिन 10 से लेके 6 बजे तक ऑफिशियली आपको शांति रखना होगा, नहीं तो फिर कार्रवाई हो सकती है क्योंकि बैंड कर दिया गया है लाउड म्यूजिक को। फैक्ट नंबर 2, अलग अलग प्रकार के चिकित्सा होता है, थेरेपी होता है, हीलिंग होता है। तो आपको पता है अभी सबसे ट्रेंड में जो हील है वो है फिश यानी मछली के स्किन से इंसान का किसी चोट को हील करना। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, वर्ल्ड भर में इस चीज को लेके एक्सपेरिमेंट की जा रही है कि कैसे फिश के स्किन से हम जले हुए को हील कर सके। मतलब किसी का अगर बर्न हो जाता है तो वो तो बहुत दिन लगता है हील होने में, लेकिन ये पाया गया है कि अगर कोई मछली के स्किन से उसको हील करे तो वो फास्ट हील हो रहा है। तो इस चीज़ पे अभी रिसर्च चल रही है, बट ये सही है, न्यू चीज़ें सामने आनी चाहिए। फैक्ट नंबर 1, जो समुद्र के वेव्स होते हैं वो आपको ऐसा नहीं लगता कि साइंटिफिकली वो फ्री एनर्जी है? ऑफ कोर्स वेव्स को तो हम लोग, लहरों को तो हम लोग क्रिएट करते नहीं हैं, वो मून के चलते हो या फिर किसी के भी चलते हो, बट वो नेचर में चल रहा है ऑटोमेटिकली। तो क्या उसके पावर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डिवाइस को देखो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब इस डिवाइस को समुद्र के बीच में छोड़ दो और जो लहरें आएंगी उससे या फिर थोड़ा भी मूवमेंट होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसको सी वेव एनर्जी लिमिटेड स्वेल ने डेवलप किया है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।